हेलो एवरीवन, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे पर आज की यह दूसरी वीडियो है। तो आज का पहला प्रश्न है, चैन की बंसी बनाना नहीं चैन की बंसी बजाना का अर्थ बताना है आप लोगों को। तो विकल्प में दिया है साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना या फिर बेरोजगार होना। तो चैन की बंसी बजाने का अर्थ होता है मौज करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौज करना या आनंद या मौज मस्ती करना, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं शांत और सुखमय जीवन बिताना। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है आनंद या मौज करना। अगला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ होता है खुशी मनाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुशी मनाना। अगला प्रश्न है, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप प्रयुक्त मुहावरा है। तो अदृश्य शत्रु किसे कहेंगे, उसका सही विकल्प क्या होगा। तो विकल्प में है मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी या फिर आस्तीन का सांप। तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, सही मुहावरा होगा आस्तीन का सांप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अदृश्य शत्रु या कपटी मित्र अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा आस्तीन का सांप है। अगला प्रश्न है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। तो कपटी मित्र भी आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा। तो विकल्प में है चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकालना या फिर बालू से तेल निकालना। तो किस मुहावरे का अर्थ जो है असंभव होना नहीं होता है। तो चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ निंदा या सम्माननीय का अनादर करना। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, चांद पर थूकना। और बाकी अन्य मुहावरे का अर्थ होता है असंभव होना, जिसको करना संभव नहीं है। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ होता है सम्माननीय व्यक्ति का अनादर करना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो जिसका विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो विकल्प में है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना या फिर चमक का गायब होना। तो कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ होता है भेद प्रकट होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है। तो विकल्प में है युद्ध करना, भूने चने भूनना, भूख लगना या फिर कठिन संघर्ष में फंसना। तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है कठिन संघर्ष में फंसना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो विकल्प दिया है सब तोड़ देना, कीचड़ में मिला देना, नष्ट कर देना या फिर हानि पहुंचाना। तो खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ होता है नष्ट कर देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आकाश टूट पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो विकल्प में है अचानक तूफान आ जाना, अचानक विपत्ति का आना, अचानक घर से चले जाना या फिर अचानक बाढ़ आ जाना। तो आकाश टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होता है अचानक विपत्ति का आना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या है। तो काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना फिर असंभव कार्य।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, असंभव कार्य। अगला प्रश्न है, पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल। तो इसका अर्थ बताना है। तो शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, या फिर विद्या का अपमान करना। फारसी पढ़े लोगों को प्राय तेल बेचना पड़ता है। तो इसका बताना है अर्थ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि का सही अर्थ है। तो कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कवि बहुत भावप्रवण होते हैं, या फिर कवि बहुत विचारशील होते हैं, या कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवि लोग बहुत कल्पनाशील होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियां हैं। जहाँ गुड़ होगा वहीं मक्खियाँ होंगी। कहने का अर्थ होगा इसका, जहाँ कोई आकर्षण होगा वहाँ पर लोग जमा होंगे। जहाँ चाह वहाँ राह, इसका अर्थ होगा इच्छा हो तो काम करने का रास्ता निकल ही आता है। अगला प्रश्न है, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने, इसके लिए सही लोकोक्ति है। तो विकल्प में है, आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, या फिर इनमें से कोई नहीं। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। तो इसका सही लोकोक्ति होगा, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। लोकोक्ति को चुनना है। तो विकल्प में है, अंक भरना, आस्तीन का सांप होना, जग कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तूती बोलना। तो लोकोक्ति को चुनना है। तो यहाँ पे विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प मुहावरे हैं। अगला प्रश्न है, मान न मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ है। पैसे से सब काम हो जाते हैं, अपराध करके किसी को डांटना, जबरदस्ती गले पड़ना, या फिर सावधान रहने से लाभ होता है। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान का सही अर्थ होगा जबरदस्ती गले पड़ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो इसका सही तात्पर्य बताना है, कौन सा उत्तर सही होगा। तो विकल्प में है, 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, चलने की कोशिश करना, या फिर अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल। अगला प्रश्न है, बाह्याडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति होगी। तो विकल्प में है, आँख का अंधा नाम नयन सुख, ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊँट के मुंह में जीरा, या फिर खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो विकल्प में दिया है, केवल बाहरी दिखावा, अपराध को करे कोई पकड़ा जाए कोई, अवसर चूकने पर पछताना व्यर्थ है, या फिर जैसा चाहा वैसा हो गया। तो तबेले की बला बंदर के सिर, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भई गति साफ छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो विकल्प में है साफ और छछूंदर जैसा होना, साफ का छछूंदर जैसा होना, या फिर दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का साफ हो जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुविधा में पड़ जाना। अगला प्रश्न है, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होता है। तो तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ होगा झूठी रईसी दिखाना या झूठा दिखावा करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झूठा दिखावा करना। अगला प्रश्न है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ है। तो तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होता है, पहले विकल्प पढ़ देते हैं, खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, या फिर चालाकी का जवाब चालाकी से देना। इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ होता है मूर्खधनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्खधनी। अपने मेरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का क्या अर्थ होगा। तो अर्थ बताना है। तो विकल्प में है स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। अगला प्रश्न है, महाराज दशरथ यथा नाम यथा गुण थे। तो विकल्प दिया गया है, नाम मात्र की उपयोगिता, या जैसा नाम वैसे ही गुण, उपयोगिता विहीन, या फिर गुणवान। तो महाराज दशरथ का यथा नाम यथा गुण थे। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसा नाम वैसा गुण। अगला प्रश्न है, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। विकल्प में है विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना, या फिर बीमार पड़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विनती करना या फिर गिड़गिड़ाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। तो विकल्प है जीव हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना, घिनौने काम करना, या फिर खाली बैठना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, खाली बैठना। मक्खी मारना का अर्थ होता है खाली बैठना। अगला प्रश्न है, सब्ज बाघ दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा, रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताना है। तो विकल्प में है घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति निरीक्षण करना, या फिर झूठा आश्वासन देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झूठा आश्वासन देना। कहने का तात्पर्य है अच्छी बातें कहकर बहकाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एकाएक प्रधानाचार्य को आया देखकर आपस में लड़ रहे विद्यार्थी हक्का बक्का हो गए। इसका अर्थ बताना है। तो विकल्प में दिया है अचरज में पड़ना, भयभीत होना, भाग जाना, या फिर छुप जाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अचरज में पड़ना।
अगला प्रश्न है, मेरा इतना नुकसान हो गया और तुम्हें अटखेलियां सूझ रही हैं। तो इसका अर्थ बताना है। तो विकल्प में है दिल लगी करना, मज़े में रहना, खेल खेलना या फिर हंसना। तो हटखेलियां सूझ रही का अर्थ बताना है, तो इसका अर्थ हो जाएगा दिल लगी करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अजनबी को देखकर कुत्ते आपे में नहीं रहते, वो करने लग जाते हैं। तो इसका अर्थ बताना है, होश में न रहना, मिथ्या बकवास करना, क्रोध में भड़क उठना या फिर अपनी सुध खो देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रोध में भड़क उठना। अगला प्रश्न है, विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी का है। तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ बताना है। तो विकल्प में है बेवकूफ़ आदमी, निपट मूर्ख, खोपड़ी उल्टी होना या फिर सोते रहना। तो औंधी खोपड़ी मुहावरे का सही अर्थ होगा निपट मूर्ख। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन प्रश्नों में लोकोक्तियाँ या मुहावरों को सही विकल्प चुनकर पूर्ण करना है। तो विकल्प भरना है इसमें। घर आया डॉट डॉट। तो घर आया में कौन आया? घर आया कुत्ता भी नहीं निकाला जाता। तो इसमें कुत्ता हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न है, धोए जो 100 बार तो डॉट डॉट होए ना सेत। तो धो इसमें कौन सा विकल्प जो है बार भरा जाएगा इसमें? तो रिक्त स्थान पर जो है क्या भरा जाएगा? विकल्प में कपड़ा, आदमी, काजर, गंदा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिक्त स्थान पर काजर होगा, ऑप्शन सी इसमें भरा जाएगा। धोए जो 100 बार तो काजर होत न सेत। अगला है, ज्यों ज्यों भीजे तो डॉट डॉट त्यों त्यों भारी होए। तो इसमें भरा जाएगा, विकल्प में है कामरी, कमली, उधारी या कर्जा। तो ज्यों ज्यों भीजे कामरी, यहाँ पे कामरी होगा ऑप्शन ए। ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों भारी होए। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के मुंह में हाथ डालना। किसके मुंह में हाथ डालना होता है? तो शेर के मुंह में हाथ डालना। तो यहाँ पे शेर भरा जाएगा ऑप्शन सी। शेर के मुंह में हाथ डालना मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है वीरता का कार्य करना। अगला है, दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते हैं। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा, दान की बछिया के दांत, ऑप्शन डी। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। अगला प्रश्न है, निर्देश दिया हुआ है, इन प्रश्नों में से एक मुहावरा या लोकोक्ति दिया गया है जिसके 4 विकल्प हैं, उनके अर्थ दिए गए हैं। एक सही अर्थ है और यही सही विकल्प है। सही विकल्प का चयन करना है। आँख के अंधे गांठ के पूरे। तो आँख के अंधे गांठ के पूरे होते हैं, यानी इसका अर्थ होगा मूर्ख धनी। धनी है परंतु मूर्ख है, यही भरा जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरने का अर्थ होता है विस्तृत बात को संक्षेप में कहना, अर्थात थोड़े में बहुत कह देना। इसका सही उत्तर हो जाएगा संक्षिप्त बात को संक्षेप में कहना, ऑप्शन बी। नहीं,
ऑप्शन सी होगा, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। सी हो जाएगा इसका उत्तर, विस्तृत बात को संक्षेप में कहना। अगला प्रश्न है, चोर के पैर नहीं होते। तो विकल्प दिया गया है, पापी का मन स्थिर होता है, पापी का मन अस्थिर होता है, पवित्र व्यक्ति का मन अस्थिर होता है, या फिर गरीब का मन अस्थिर होता है। तो यहाँ बताना है चोर के पैर नहीं होते। तो चोर के पैर नहीं होते मुहावरे का अर्थ होता है पापी का मन अस्थिर होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पेट भरे मन मोदक से कम। तो इसका अर्थ बताना है। तो अर्थ विकल्प है, पुरुषार्थ से किसी काम में सफलता न मिलना, सच्चाई व ईमानदारी से किसी काम में सफलता मिलना, केवल भगवान के नाम लेने से किसी काम में सफलता न मिलना, या फिर केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। तो पेट भरे मन मोदक से कम। तो पेट भरे मन मोदक से कम मुहावरे का अर्थ होगा केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, इसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। टीजीटी पीजीटी ऐसे ही सोचने से नहीं निकल जाएगा, इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अरहर की टट्टी गुजराती ताला। तो इसका अर्थ बताना है। तो बड़ी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, बड़ी वस्तु के लिए कम व्यय करना, या फिर छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना, छोटी वस्तु के लिए कम व्यय करना। तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला मुहावरे का अर्थ होगा छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ बताना है। तो विकल्प में है, कटखाना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, या फिर विनम्र होना। तो कान काटना मुहावरे का अर्थ होगा चतुर होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है। तो बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवसर का लाभ उठाना। अगला प्रश्न है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो अवांछित संवाद के लिए मुहावरे का अर्थ है, विकल्प में है सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, या फिर सिर पड़ना। तो विकल्प में है सिर खाना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर खाना। मुहावरा का अर्थ कोई बात बार बार कहकर किसी को परेशान करना, अर्थात अवांछित संवाद होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो यहाँ पे 4 मुहावरे दिए गए हैं, उनका विकल्प कौन सा है जो गलत दिया गया है। तो अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, कान काटना या उसका अर्थ है मात देना, नज़र करना यानी भेंट करना, नज़र पर चढ़ाना का अर्थ है आँख बचाना। तो कौन सा गलत सुमेलित है। तो डी वाला गलत सुमेलित है। नज़र पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ संदेह होना या पसंद, नज़र पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है संदेह होना या पसंद आना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आँख बचाना नहीं होता है। अगला प्रश्न है, शैतान की आंत का अर्थ है। विकल्प में अत्यंत धूर्त व्यक्ति, नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, या फिर अत्यंत लाभदायक वस्तु। तो शैतान की आंत का अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ होता है जिसे देखकर कष्ट हो, अर्थात अप्रिय लगना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
तो कान पर जूं न रेंगना। तो विकल्प में है कान के पास धीरे से कहना, कान के निकट नहीं सुनाई देता, कान के जूं बालों तक आते हैं, या फिर बिल्कुल ध्यान न देना। तो कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ है बिल्कुल ध्यान न देना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल ध्यान न देना। अगला है प्रश्न, तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो विकल्प में है झूठा दिखावा करना, शौकीन व्यक्ति, अप्रभावग्रस्त जीवन, या कथनी करनी में अंतर। तो तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता लोकोक्ति का सही अर्थ होता है झूठा दिखावा करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।